आपकी आंखों से खूबसूरत आंखें मैंने आज तक नहीं देखी। आपके चेहरे की ये मासूमियत, ये सादगी, ये सुंदरता किसी को भी अपना दीवाना बना सकती है। एक बात कहूं, मैं आपको देखते हुए पूरी जिंदगी बिता सकता हूं। अवनी, क्या आप मुझे सारी जिंदगी यूं ही आपके साथ जिंदगी बिताने की इजाजत देंगे? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हमारा ज्वेलरी वाला लॉकर खाली कर दिया। अरे पर किस लिए? इतनी सारी ज्वेलरी घर पर रखकर क्या करोगी तुम? घर पर रखने के लिए नहीं प्रताप जी, घर को वापस पाने के लिए निकाले थे सारे गहने। सावरी, ये पेपर्स तुम्हारे पास कैसे? तुमने अपने गहने बेचकर ये पेपर वापस? सावरी, वो तुम्हारी शादी के गहने थे, उनसे तुम्हारे इमोशन जुड़े थे। और फिर कितने चाव से बनवाए थे तुमने वो गहने अपने लिए। प्रताप जी, वो गहने मेरे लिए इतने कीमती नहीं थे जितना कि हमारा घर। हमारे घर से हमारी कितनी यादें जुड़ी हुई थी। उन यादों के आगे उन गहनों की चमक, उसका मोल तो कुछ भी नहीं है प्रताप जी। और वैसे भी कहते हैं ना कि असली गहना वो नहीं जिससे पहनकर आप अच्छे दिखो, बल्कि असली गहना वो है जो आपके बुरे वक्त को अच्छा बना सके। बस ये सब कर्जे वर्जे चुक जाए, फिर आप मेरे लिए नए गहने बनवा दोगे। वो सब तो ठीक है सावरी। बस ना प्रताप जी, अब हम इस बारे में और कोई बात नहीं करेंगे। मेरे लिए मेरे ससुराल वालों की इज्जत सबसे पहले, और फिर आपके सर पे कर्जा हो तो क्या मेरे माथे पे सोने का टीका अच्छा लगेगा? बस अब आप ना ये पेपर्स जाके अपने बाबूजी को दे दो। एक बात बोलो, चक्की जाने सावरा, सावरी की मन की जाने सावरी। दर्द हो रहा है। राज, हॉटिंग में मेरे हाथ। मैं तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ, और तुमने मुझे हर्ट किया, उसका क्या? ये क्या किया राज? तुम मुझे बिना बताए समर के साथ लॉन्ग ड्राइव पे चली गई। लॉन्ग ड्राइव क्लबिंग में बदल गई। तुम यहाँ नाइट क्लब में पहुंच गई। मेरा फोन नहीं उठा रही, मुझे फोन नहीं करी, और पूछे मैंने क्या किया? तू क्या आपने? मैं तो क्या, मुझे इन्फॉर्म नहीं कर सकती थी? फोन करने का टाइम नहीं मिला तो एक मैसेज कर दिया होता। मैं तुम्हें पागलों की तरह पूरे शहर में ढूंढ रहा हूँ। हर वो जगह जहाँ तुम जाती हो बातों में ढूंढ रहा हूँ। हर वो जगह जहाँ तुम जाने की सोच सकती थी बातों में ढूंढ रहा हूँ। और तुम मुझे मिली कहाँ? नाइट क्लब में। हाँ, क्यों डांस करने आती समर के साथ? राज, बस अब तुम जितना हर्ट कर सकती थी कर चुकी हो। अब चलो मेरे साथ, चलो। आज अग्नि को हर्ट हो रहा है, उसका हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ो राज। क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों? क्योंकि अवनी यहाँ नाइट क्लब में खड़ी है
तो क्या हुआ, वो मेरे साथ आई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है, अपनी अपनी सारी बातें मुझसे शेयर करती है, लेकिन आज उसने यहाँ आने के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। इन सब चीजों की आदत डाल लो राज, क्योंकि धीरे धीरे बहुत सी चीजें बदलने वाली हैं। और तुम अवनी के दोस्त, सिर्फ दोस्त, और मैं बेचारा राज कब से अपनी को ढूंढ रहा है। अवनी, कहाँ रह गए थे तुम लोग दोनों? अवनी, तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा है। सब लोग इतने परेशान हो रहे हैं। वो एक्चुअली हम लोग नाइट क्लब चले गए थे, इसलिए थोड़ी सी देर हो गई। नाइट क्लब? अवनी, तुम लोग नाइट क्लब गए थे? किसी को पूछे बिना? बताया भी नहीं तुम लोग ने? अर्पिता, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है? तो क्या हो गया कि ये लोग नाइट क्लब चले गए? तो दोनों यंग हैं, आज के जमाने के हैं, लेकिन तेरी समझ में नहीं आएगा ये। पर सैम, मेरी समझ में सब आता है, क्योंकि जग की जाने सावरा, जयपुर की जाने सावरी। बड़ा मजा आता है ना? पता है, जब मेरी और प्रताप जी के रिश्ते की बात चल रही थी ना, तब हम दोनों भी एक बार नाइट शो में मूवी देखने गए थे, वो भी बिना किसी को बताए। बहुत मजा आया था। बस आजकल नाइट शो की जगह नाइट क्लब हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इस उम्र में ये सब चलता है। पहले तुम लोग मुझे ये बताओ, तुम लोगों ने एंजॉय किया कि नहीं? जी बुआ जी, एंजॉय तो काफी किया है ना अवनी? हाँ, इट वॉज फन। अब मैं बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं भी चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। वो डीजे से कह के और भी अच्छे सॉन्ग्स प्ले कराता। उसका टेस्ट अच्छा है ना म्यूजिक में। एंड यू नो व्हाट, उसका फेवरेट सॉन्ग भी प्ले हुआ। दैट वाज द बेस्ट पार्ट। बाकी और कुछ अच्छा नहीं था। जो भी है, तुम्हें वहां पर जाकर खुशी हुई ना? यू नो व्हाट भाभी, नाइट क्लब में जाना मेरा ड्रीम था, लेकिन आज जब मैं गई तो मुझे कुछ खास नहीं लगा। आज वो सपना पूरा होने की खुशी से ज्यादा मैं इस बात से सैड थी कि राज नहीं था मेरे साथ। भाभी, स्पेशली जब मुझे पता चला कि राज मुझे ढूंढ रहा था, वो इतना परेशान था। नाइट क्लब में मेरा जाने का सारा एक्साइटमेंट खत्म हो गया। भाभी, मैंने राज को इतना परेशान आज तक कभी नहीं देखा। आपको उसका चेहरा देखना चाहिए था भाभी। आज मुझे रियलाइज हुआ कि जब राज होता तब सब कुछ इतना मैजिकल क्यों लगता है, क्योंकि वो हर चीज को इतना अच्छा, इतना मैजिकल बना देता है। He makes everything so special, so magical. लेकिन आज उसने जिस तरीके से मुझसे बात की, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे बहुत हर्ट हुआ। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया भाभी? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, क्यों किया उसने ऐसा? मैं अभी उससे कॉल करके पूछती हूँ। अवनी, तू ठीक तो है ना? समर तुझे नाइट क्लब ले गया, ये बात तुझे अच्छी नहीं लगी ना? माँ, मुझे तो अच्छी लगी, लेकिन ये बात राज को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। राज? हाँ माँ, मैं अकेले ऐसे नाइट क्लब चली गई, राज को इनवाइट भी नहीं किया मैंने। आई एम श्योर उसे इस बात का बहुत बुरा लगा है, इसलिए उसने मुझे आज कॉल तक नहीं किया। मैं इसलिए उसे कॉल लगा रही हूँ ताकि मैं उसे सॉरी बोल सकूं। कोई जरूरत नहीं है। लेकिन माँ, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड और उसे सच में बहुत बुरा लगा है। बेस्ट फ्रेंड है ना,
तो उसे बात समझनी चाहिए कि जिंदगी में दोस्ती के अलावा भी इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं। अपनी ये बात तुझे भी समझनी पड़ेगी बेटा। तुझे याद है मैंने तुझे क्या समझाया था कि अब तुझे सिर्फ और सिर्फ समझ पे ध्यान देना है, याद है ना? हाँ माँ, मैं समझ को ग्रीन टी देके आती हूँ। राज होता तो कितना मजा आता। आई थिंक उसने वहां तुम्हें बहुत मिस किया राज। समर्थ के साथ जाकर भी वो सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी, तो उससे ये प्रूव नहीं होता कि वो समर्थ से ज्यादा तुम्हें इम्पोर्टेंस देती है। और पता है उसने मुझे क्या कहा? वो बोली भाभी क्लब जाने का मेरा सपना जरूर पूरा हुआ, लेकिन वो इतना मैजिकल नहीं था क्योंकि वहां पर राज नहीं था। अर्पिता सच में क्या अभी ने ये सब कहा? उसमें और तुम्हें सिर्फ एक फर्क है, तुम जानते हो कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, लेकिन वो नहीं जानती कि वो तुमसे प्यार करती है। She's yet to realize it. लेकिन अर्पिता मुझ में अभी और पेशेंस नहीं है। मैं अभी और अनसर्टेन नहीं रहना चाहता कि अपनी मुझे पसंद करती है या नहीं। I'm tired of guessing अर्पिता। मुझे अपनी से एक क्लियर आंसर चाहिए। मैं अभी और इंतजार नहीं कर सकता। तुम और इंतजार नहीं कर सकते मतलब? तुमने क्या सोचा है? मैं खुद उसे प्रपोज करूंगा। Really, Raj? That's great. हाँ अर्पिता, अब वक्त आ गया है अवनी को बताने का कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ। मैं उसके सामने सब कुछ कन्फेस कर दूंगा अर्पिता। हाँ, मैं बहुत जल्दी उसे प्रपोज करूंगा। I'll do it. I'll do it अर्पिता, I'll do it. I hope तुम जो चाहते हो वो सब तुम्हें मिल जाए। मैंने सोच लिया अर्पिता, मैं कल ही उसे प्रपोज कर लूंगा। बस तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। तुम्हें कल अपनी को कॉफी शॉप पे लाना होगा। ठीक है। एक बार वो मेरे सामने आ जाए, मैं उसे कह दूंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। I love her so much. आप प्लीज ऑफिस में जाइए, घर पर ही आराम कीजिए ना। भावना आज बहुत जरूरी काम है मुझे ऑफिस में। तो क्या सेहत इम्पोर्टेंट नहीं है? एक दिन नहीं जाएंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर सेहत खराब हो गई ना तो कितने दिन छुट्टी लेनी पड़ेगी ऑफिस से? तब काम में नुकसान नहीं होगा क्या? आराम से। पापा, मैं आपके लिए बेसन का शीरा लाई हूँ। इससे आपकी खांसी बिल्कुल दूर हो जाएगी। थैंक यू बेटा। आराम से। मैं पिलाती हूँ। ऐसी केमिस्ट्री चाहिए मुझे तुम दोनों। अब मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं नॉट एट ऑल। अच्छा आंटी अंकल, ये मेरे सीरियल के नए चेहरे हैं। यहाँ जयपुर में इनकी शूटिंग चल रही है और मैं चाहता था कि इन लोगों को आपसे मिलवाऊं ताकि ये लोग जाने कि असली प्यार क्या होता है। बैठिए। अंकल मैं इनसे कह रहा था कि प्यार का मतलब सुबह शाम एक दूसरे को आई लव यू बोलना नहीं होता, या फिर एक दूसरे को महंगे महंगे गिफ्ट देना नहीं होता। प्यार का मतलब होता है एक दूसरे की छोटी सी छोटी जरूरतों को पूरा करना, उनको समझ, उनका ख्याल रखना, एक दूसरे की परवाह। प्यार का मतलब एक महीने में एक बार डेट पे जाना नहीं होता, बल्कि 24 घंटे एक छत के नीचे रहकर एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करना होता है, वो प्यार। अवनी, मैं सच कह रहा हूं ना? आप लोग मेरे साथ शूटिंग पे क्यों नहीं चलते? बहुत मजा आएगा। आज तो आपकी आंटी का ऑर्डर है कि मैं रेस्ट करूं और घर पर ही रहूं ऑफिस के बाद। लेकिन हाँ, घर की जितनी भी लेडीज हैं वो बहुत बड़ी फैन है आपके टीवी सीरियल्स की, उन्हें लेके जाइए। ठीक है अंकल, आप रेस्ट कीजिए, मैं इनको ले जाऊंगा। पापा ने उनके हस्बैंड के साथ डील्स की है। ओह दैट्स नाइस।
फूफा जी क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? नहीं नहीं, तू मदद क्यों करेगी? तू जा, काम करने देने, डिस्टर्ब मत कर। एक मिनट सावरी, सुन तो लो अर्पिता कह क्या रही है। फूफा जी, मिसेस गुप्ता को काफी पार्टीज में देखा है मैंने। उनका ज्वेलरी में टेस्ट थोड़ा यूनिक है। लाइक? उन्हें इटालियन और इंडियन डिजाइन्स का फ्यूजन पसंद है। मैं दिखाऊं फूफा जी? हाँ प्लीज। ये देखिए फूफा जी। वाह, तुमने डिजाइन तो बहुत अच्छा बनाया अर्पिता। फूफा जी बस ये मेरी हॉबी है। तुम यहीं रुको, मैं मिसेस गुप्ता को ये फोटोग्राफ अभी भेजता हूँ, ओके? हे मेरे सावरा, इसकी वजह से कहीं ऑर्डर कैंसिल ही ना हो जाए। अब फोन आया उनका। हेलो जी। अरे उन्हें डिजाइन बहुत अच्छी लगी है। थैंक यू अर्पिता, तुमने आज मेरी बहुत मदद कर दी। फूफा जी प्लीज, यू ऑलवेज वेलकम। प्रताप जी ने मुझे तो कोई हेल्प करने दी नहीं, और इस अर्पिता के डिजाइन्स तुरंत मिसेस गुप्ता को भेज दिए। चक्की जाने सावरा, जयपुर की जाने सावरी। ये अर्पिता प्रताप जी को अपने साइड करने की कोशिश कर रही है। हाँ भाभी, इसमें तो यहाँ तक लिखा है कि वो लड़की बड़ी मासूम सी है और संस्कारी भी, अपने परिवार को बहुत प्यार करती है और अपने पूरे परिवार को हमेशा एक साथ देखना चाहती है। ये भी लिखा है कि इस लड़की की सुंदरता ही उसकी सबसे बड़ी सादगी है। और भाभी आखिर में तो ये लिखा है कि वो अपने आप को बहुत लकी समझता है कि उसकी जिंदगी में ऐसी लड़की आने वाली है। अरे राज, समर्थ आज अवनी को प्रपोज करने वाला है। क्या? तुम यहाँ पर जल्दी आ जाओ, मैंने तुम्हें यहाँ का एड्रेस मैसेज कर दिया है। ये नहीं हो सकता, मुझे ये सब रोकना ही होगा। आज मैं तुम्हें पता कर ही रहूंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ अवनी। आज मैं आपसे बोल दूंगा कि मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी बनाना चाहता हूँ। जितना इंतजार करना था कर लिया, अब दिल की बात कह कर ही रहूंगा। जितना जानना था, समझना था, समझ लिया। लेकिन अब मैं आपकी हाँ सुनना चाहता हूँ। अर्पिता, सैम अम्मी को प्रपोज करे उससे पहले मुझे अपनी दिल की बात बतानी होगी। इतना आसान नहीं है राज। समर्थ अपनी को यहाँ पर शूटिंग दिखाने के लिए लेकर आया है। आई एम श्योर उसने यहीं पर अपनी को प्रपोज करने का प्लान बनाया होगा। तुम्हारे पास ना तो वक्त बचा है और ना ही यहाँ पर आने का कोई बहाना। और तो और मम्मी जी और साबरी बुआ जी यहीं पर है। इस वक्त सारी कंडीशंस तुम्हारे अगेंस्ट है राज। इट्स इम्पॉसिबल राज, बहुत देर कर दी तुमने। देर तो हो गई है मुझसे और इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ, लेकिन मैं फिर भी हार नहीं मानने वाला। कैसे करूंगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन आज इसी वक्त अवनी को प्रपोज करके रहूंगा, चाहे जो हो जाए। सर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। सविता जी की तबीयत अचानक खराब हो गई, वो बेहोश हो गई है और एक इम्पोर्टेंट सीन लगा हुआ है उनका। अगर ये सीन नहीं हुआ तो आई नो, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आप एक काम कीजिए, डॉक्टर को बुलाइए। सविता जी की तबीयत सबसे पहले, सीन के बारे में मैं सोचता हूँ। जब मैं कॉलेज में थी ना तो सब ड्रामास में मैं ही हीरोइन बनती थी। अरे अगर तब मुझे मौका मिला होता ना तो आज तो मैं कटरीना करीना की छुट्टी कर दी होती। वक्त की बात। बुआ जी समझ लीजिए कि आपको चांस मिल गया। क्या आप मेरे सीरियल में एक्टिंग करेंगी? मैं एक्टिंग? जी, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत। अरे मैं तो बहुत अच्छे से कर पाऊंगी। चलो अब मुझे तो रेडी होना पड़ेगा ना शॉट के लिए। क्या करूं?
चिंटू मैम को लेके जाओ। चिंटू चलो अपनी चल मेरी हेल्प कर। भाभी मेरे बचपन का सपना पूरा हो रहा है भाभी, मैं टीवी पे आऊंगी, टीवी पे। बुआ से चलो। हाँ चलो चलो। पहले बुआ जी सीन शूट कर, के बाद मैं अवनी को अपने दिल की बात बता दूंगा। हाँ मैम रेडी? हाँ रेडी। संदीप रेडी? रोल एक्शन। एक्शन। कट कट कट। अरे मैम मैं जब एक्शन बोलूं तो आपको चल के ये पेशेंट के पास आना है। हाँ हाँ पता है, मुझे पता है, आप बोलिए बोलिए। रोल एक्शन। सॉरी लगी तो नहीं? नहीं आइए एक बार और लेते हैं। हाँ ये सीढ़ी इधर कोई बनाता है, गलत जगह बना दी सीढ़ी। रोल एक्शन। आप ना बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, मैं कह रही हूँ ना। चक्की जाने सावरा जयपुर की जाने सावरी, आप ना बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैं कह रही हूँ ना, रोज एक्सरसाइज किया करो, सैर पे जाया करो, जूस पिया करो। मेरा एक्सपीरियंस। कट 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 कट। अरे मैम नर्स ऐसे बात करेगी क्या? हमारे यहाँ जो डॉक्टर है उसकी नर्स तो ऐसी ही बात करती है। मैम ये सीरियल है, एक्टिंग करनी है आपको, एक्टिंग। चलें टेक करें एक और बात। अब तो अवनी को जरूर प्रपोज करेगा। क्या करूं, कैसे रोकूं इसे? अवनी, मैंने आज तक नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी मैं आपसे ये बात कह दूंगा। वो कहते हैं ना कि दिल की बात बताने में देर नहीं करनी चाहिए, वरना बहुत देर हो जाती है। अवनी, जब मैंने पहली बार आपकी आवाज सुनी थी तो यकीन मानिए आपकी वो प्यारी सी आवाज सीधा दिल में उतर गई थी। लेकिन जब मैं आपसे मिला, पहली बार आपको देखा, तो यही सोचे जिसकी आवाज इतनी प्यारी है वो खुद और भी बहुत प्यारी है। अवनी, आप में जो सादगी है, आपकी आंखों में जो सच्चाई है, मैंने आज तक कभी किसी में नहीं देखी। लेकिन मुझे क्या पता था कि इतने छोटे से शहर में मुझे मेरी दुनिया ही मिल जाएगी। मैं आपसे पूछता हूं अवनी, क्या आप मेरी दुनिया बनेगी? आप मेरी दुनिया बनेगी? आप मेरी दुनिया बनेगी? आप मेरी दुनिया, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? शादी करेंगी? शादी करेंगी? मैं जानता हूं अवनी कि आपके लिए ये सब अचानक से हुआ है, लेकिन मेरी तरफ से आप पर कोई प्रेशर नहीं है। आपको जितना वक्त चाहिए आप ले सकती हैं। और वैसे भी मैं तो आपको अपने दिल की बात बताना चाहता था, जो मैंने बता दी, अब आपके हाथ में है। थैंक्स समर्थ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं। मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए प्लीज। अवनी ने समर्थ को अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। मैं अभी भी अवनी को अपने दिल की बात कह सकता हूँ। I'm sure, जब मैं उसे कहूंगा कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, वो समर्थ को मना कर देगी। अरे ये तो मैं थी
तो मैंने 30-40 टेक में ओके टेक दे दिया। लेकिन जबकि जाने सावरा, जयपुर की जाने सावरी, ये जो कटरीना करीना होती है ना, कम से कम 200-200 टेक देती है। क्यों डायरेक्टर साहब? हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अर्पिता, क्या हुआ, तुम खाना नहीं खा रही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मम्मी जी। मैं बस यही सोच रही थी कि अवनी क्यों नहीं आई अब तक। वो समर्थ के साथ कुछ बात कर रही है, आ जाएगी, तुम इसकी चिंता मत करो। उसी की तो चिंता हो रही है मुझे। ये राज कहाँ रह गया? पापा के साथ ही तो आ रहा था। मम्मी जी, मेरा हो गया, मैं हाथ धोकर आती हूँ। समर्थ ने मुझे प्रपोज किया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे क्या जवाब दूं। मैं तेरी दुविधा समझ सकती हूँ बेटा। जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करना किसी भी लड़की के लिए आसान काम नहीं है। और तूने बाहर की दुनिया देखी कहाँ है बेटा? तेरे लिए तो दुनिया वो ही है जो तूने नॉवेल्स में पढ़ा है कि एक राजकुमार आएगा और घोड़े पर तुझे लेकर चला जाएगा। लेकिन हकीकत में जिंदगी परियों की कहानी नहीं होती है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तू जिंदगी का फैसला उस इंसान की मदद से ले जिसने जिंदगी देखी हो बेटा, जिसने जिंदगी के उतार चढ़ाव देखे हो, जिसने जिंदगी की ठोकरें खाई हो। माँ, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। देख बेटा, तेरे पापा और मैं बस इतना चाहते हैं कि जितने प्यार से और जितने मान से हमने तुझे पाला है ना, तेरा पति भी तुझे उतना ही प्यार करे। क्या आप भी चाहते हो कि मैं समर्थ से शादी करूं? नहीं बेटा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगी। तेरी जिंदगी है, ये डिसीजन भी तेरा ही होना चाहिए। लेकिन अपने तजुर्बे से इतना जरूर कहूंगी बेटा कि समर्थ बहुत अच्छा लड़का है, संस्कारी है, सक्सेसफुल है, और सबसे बड़ी बात बेटा, वो तुझे बहुत चाहता है। इतनी सारी खूबियां एक इंसान में आज की दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है। फिर भी ये सवाल तो अपने दिल से पूछना कि क्या तेरे दिल के लिए समर्थ की ये सारी खूबियां काफी हैं, या तेरा दिल कुछ और ही ढूंढ रहा है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।